नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बचपन में एक खेल आपने खेला होगा, शायद वो पंक्ति जब मैं कहूंगा तो आपको याद भी आ जाएगा। एक बचपन में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है। आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें, इसी बीच पहला कमेंट आ चुका है ललन झा जी का। गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग। निश्चित रूप से प्रत्येक एपिसोड का ललन झा जी और लोगों को इंतजार रहता है और इसलिए जैसे ही हमारा एंकर चैट शुरू होता है कि उपस्थित हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ललन जी। कैसे हैं? सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए आज का जो एपिसोड है, और अंशु कुमार का कमेंट आया, नमस्कार नमस्कार। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जो भी देख रहे हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वागतम, वेलकम, गुड इवनिंग। निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। कल रविवार था, इसलिए हॉलीडे था, छुट्टी था, हम भी थोड़ा दूसरे काम में व्यस्त थे। तो निवेदन है आप लोगों से सबसे पहले कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसके बाद बातचीत करेंगे। तो बचपन में एक खेल आप लोगों ने खेला होगा, डाकघर से चिट्ठी आई, रास्ते में गिर गई, कोई देखा है जी। इसका जो आंसर होगा अगर पता होगा तो जरा लिख दीजिएगा। डाकघर से चिट्ठी आई, रास्ते में गिर गई, कोई देखा है जी। चलिए, 2 बार तो मैंने बोल दिया। अब जितने लोग जुड़ेंगे वो बताएंगे, अगर उनको लगेगा कि नहीं उन्होंने यह खेल खेला है या उन्हें पता है। सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं और सबों को नमस्कार, सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। मैं आप लोगों से एक पूछ रहा था, बहुत सारे लोगों से, जितने लोग जुड़े हुए सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम सबों को, स्वागत सबों का, वेलकम। गर्मी बढ़ गई है इसलिए थोड़ा सा चेहरे पर लग रहा होगा पसीना, चलिए कोई बात नहीं है। आप लोगों के बीच आने के बाद भूल जाते हैं। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को, हाँ, विशाल कुमार कहते हैं नहीं। चलिए मैं एक बार पुनः बोल देता हूं, जितने को यह याद होगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ आज का मुद्दा है। कैप्शन में आपने भी देखा होगा, एक बचपन में खेल था और उसमें चर्चा करते थे कि डाकघर से चिट्ठी आई, रास्ते में गिर गई, कोई देखा है जी। अच्छा, विशाल कुमार लिखते हैं नहीं। अच्छा, दिखता और क्या क्या लोग लिखते जा रहे, सबका प्रतिक्रिया तो आना शुरू हो चुका है और देखते हैं उसके बाद हम लिखेंगे। निश्चित रूप से सबों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, करेंगे बातचीत आपके साथ। बहुत सारे नहीं, हाँ खेले नहीं, आपने देखा है जी, हाँ या नहीं लिखिए, तब फिर हम आगे बताएंगे। नहीं तो जितने लोगों का इंतजार कर रहे हैं नहीं, चलिए मिथुन जी भी नहीं देखे हैं। अच्छा, डाकघर से चिट्ठी आई, रास्ते में गिर गया, कोई देखा है जी। देखिए संजीव कुमार जी के लिखे हाँ, अभी तक एक आदमी मिला, देखा है। हाँ हाँ हाँ, अंशु कुमार, हाँ देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ लोग हैं जो देखे। चलिए, अब इसी तरह का डाकघर वाला खेल एक ललन जी शुरू हो चुका है। नितिन कुमार पोद्दार कहते हैं नहीं, कोई बात नहीं है। अब हमारा कोरोना का गाइडलाइन चला था, रास्ते में खो गया है, कोई देखा है जी। हॉस्पिटल से कसम खाकर चले थे, रास्ते में भूल गए हैं, कोई देखा है जी। महीने दिन की पहले की स्थिति को हमने टीवी न्यूज में देखा था, सब भूल गए हैं, कोई देखा है जी। कोरोना का प्रभाव शुरू हो गया, पॉजिटिव मिलना शुरू हो गया, अब क्या होगा, सब ठीक ठाक रहेगा जी, कोई देखा है जी। कल क्या होने वाला है और लापरवाही चरम पर है, कोई देखा है जी। बाजार में गिनती के लोग मास्क पहने हैं,
और मास्क पहनकर भी बहुत कम लोग निकले हैं। आपने अपनी आंखों से सबों को मास्क पहनते देखा है जी? जरा इसका भी जवाब दे दीजिए, तब फिर हम चर्चा करेंगे। नौगछिया में कोरोना ने एंट्री मार दी, यानी जिसका डर था वही शुरू हो गया। हालांकि मैं पहले आपको बता दूं कि डरने की बात नहीं है, लेकिन शुरू हो चुकी है। कल रविवार 3 पॉजिटिव, आज सोमवार, सबों को लगा कि 1 महीने के बाद 3 पॉजिटिव मिल जाना, कहीं ना कहीं एक बार फिर से नौगछिया में सवाल करना शुरू कर दिया। तो अब आपसे तो एक सवाल बनता है ना कि मास्क लेके घर से चले थे, लगाना भूल गए, पॉजिटिव हो सकते हैं क्या जी? भीड़ भाड़ में घूम रहे हैं, बाजार में खूब घूम रहे हैं, जहां मन तहां जा रहे हैं, तो कोरोना होगा क्या जी? तो एक बात तो तय है कि जिस तरह से हम लोगों ने गाइडलाइन का पूरा किया था, पालन किया था, ठीक उसी तरह से उसके गाइडलाइन का भी ऐसी की तैसी कर दिए। आ रहे आपके कमेंट पर जो लोग जुड़े हुए हैं, आप भी अपनी बातें लिखिएगा। आखिर क्या उपाय अपनाया जाए? कोरोना का तीसरा लहर का एंट्री नौगछिया हो चुका है। 2 दिन में 4 संक्रमित मिले हैं और अब संक्रमण का खेल शुरू हो गया। जिसका डर था धीरे धीरे शुरू हो गया। हालांकि विशेषज्ञ से जब हमने बात की अभी, तो उन्होंने कहा कि वरुण जी इसे तीसरा लहर नहीं कह सकते हैं, तीसरा लहर नहीं कह सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं जरा लिखिएगा और बताइएगा जरूर, आखिर क्या किया जाए, कोई उपाय है? इसी पर चर्चा करेंगे। अच्छा, आपके कमेंट भी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए हमको, ताकि इसके बाद हम आपको जानकारी दे दें। इसके बाद तो आपके ही कमेंट पढ़ेंगे, आपसे ही सवाल जवाब करेंगे। इसीलिए मैंने बच्चों वाला सवाल पूछा। लापरवाही आ गया है, अब कल दिक्कत में पड़ेंगे, कोई देखा है जी? हमरा गाइडलाइन भूल गया। हमरा सरकारी गाइडलाइन पटना से चला था, नौगछिया आने के साथ रास्ता में कहीं भूल गया है, कोई देखा है जी? देखिए, एक बात तो जान लीजिए आप लोग प्रेम पूर्वक और शानदार तरीके से, कि जो स्थिति शुरू हो गई है, अब इसे शून्य करना तुरंत संभव नहीं है। यह आपको भी पता चल गया होगा। जितने लोग देख रहे हैं सबों को धन्यवाद। यह आपको भी पता चल गया होगा कि इसे शून्य करना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि बीच का रिपोर्ट बिल्कुल शून्य था। लगातार हम लोगों ने चर्चा भी बंद कर दी थी। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबों को बहुत बहुत सबों का स्वागत, हृदय से अभिनंदन, वेलकम सबों को। तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि अब क्या शुरू करें। इसीलिए मैंने कहा कि रास्ते में खो गया, कोई देखा है जी? हम सब कुछ भूल गए हैं, सच पूछिए तो हमें वो याद ही नहीं है। वो एम्बुलेंस की आवाज, वो स्ट्रेचर का डर, वो अस्पताल में भर्ती होने का डर, सब कुछ भूल गए हैं। क्योंकि हम एक कहावत जानते हैं। क्या हम एक कहावत सिर्फ जानते हैं? वो कोई घर कानन कोई घर गीत, यही है दुनिया की सबसे बड़ी रीत। कि किसी के यहां रो रहा है उससे हमको क्या मतलब, हमारे घर में गीत बजेगा, हम डांस करेंगे। किसी के घर में रो रहा है, इससे हमको क्या प्रभाव पड़ेगा? हम अपना ठेठ आदमी हैं, बुझ लो हमरा। अच्छा, एक और चीज बोल दें तब कमेंट पर आ जाएंगे। आपके कमेंट पर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन का नौगछिया में बुरा हाल है। कहिए तो एक ओवर में लाज बचाने वाला भी रन नहीं बना पाया है। जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, नौगछिया अनुमंडल में, नौगछिया पुलिस जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र है। इसलिए करें, कभी तुरंत चुनाव हुआ है, सबों को याद होगा। सिर्फ एक विधानसभा का बात करें गोपालपुर का, तो 3 लाख मतदाता हैं। 3 लाख लोग वैक्सीनेशन के लिए हैं।
चलिए हम उसमें छोड़ देते हैं कि 1 लाख लोग बाहर भी रहते हैं, या उसी में से कुछ लोग गुजर भी गए, दिवंगत हो गए, फिर भी 2 लाख, क्योंकि वोट ही हुआ था, आपको भी पता है, 2.25 लाख के लगभग। लेकिन जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि मात्र 45,000 के लगभग लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ओनली 45, यानी 50,000 का काटा पार नहीं कर पाया है। आप वाली जो 2-4 दिन में 500-700 को तो हम इसे नहीं मानेंगे, ओवरऑल 50,000 लोगों का मात्र वैक्सीनेशन हुआ। पूरे नौगछिया पुलिस जिला अनुमंडल की बात कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे जनाब? इसलिए मैंने कहा कि डर कहीं खो गया है, कोई देखा है जी? क्या लोगों को लग रहा होगा, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि आज हमको डरा रहे हैं। हम डरा नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि स्थिति शुरू हो गया है। चलिए कमेंट पढ़ लें, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। आपके कमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां सब कुछ मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि क्या शुरू हो गया, जिसका डर था वही शुरू हो गया। अब पता नहीं इस बार कौन जाएगा। ये दुखद है, ये दुखद है, दुखद, इसको दुखद कहते हैं। इतनी ये नहीं, एकदम सरकार दोष है। तो अब वैक्सीनेशन में भी सरकार दोष है, सरकार नहीं आ रही है इनको बुलाने के लिए। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, बहुत सारे नेताजी ने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है। तो आप बताइए उसे क्या कहेंगे आप? और भीड़ लगा रहे हैं नेताजी। मतलब मीटिंग चल रहा है, जरूरी नहीं है कि, तो खेल शुरू हो गया है। बाकी तो देख ही रहे हैं क्या किया जाए। अब इसी पर चर्चा करेंगे ना आपके साथ। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बहुत सारे लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है, तो मैं अब उनकी प्रतिक्रिया ही लूंगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबों को नमस्कार पुनः। और जरा बताइएगा खुलकर आज के एंकर चैट में, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सच पूछिए तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन सा युक्ति अपनाएगा, कौन सा दिमाग लगाया जाएगा, किसके सर पर नारियल फोड़िएगा इस बार। ये हमारे बिहार के लोग जानते हैं कि सर पर नारियल फोड़ना किसे बोलते हैं, जरा बताइएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि आज दमदार मजा नहीं है, हंसी वाला टॉपिक नहीं है, मजेदार नहीं है। तो चलिए कोई मजेदार ही बात है बॉस, हर तरह का गप होना चाहिए। सुबोध जी देखिए लिखना शुरू कर दिए हैं एकदम, बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे हैं सुबोध जी कमेंट पर ही। सुबोध कुमार जी टॉप फैन हैं, हर एपिसोड में आते लिखते हैं कि दूसरी लहर के तांडव नृत्य को सबने देख लिया, फिर भी सरकार को दोष देते रहे तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए सुबोध जी, क्योंकि लोगों ने लापरवाही खत्म कर आयोजन शुरू कर दिया है। 5,000 लोगों को लगभग जमा कर पार्टी किया जा रहा है। 3,000 लोगों को आमंत्रित कर भोज चल रहा है। तो ये लापरवाही अब शुरू हो चुकी है निश्चित रूप से। अब लापरवाही का जो प्रभाव है वह भी शुरू हो चुका है। यही सोचिए कि पहला ओपनिंग जो है वो शुरू हो गया है, यानी कोरोना के तीसरे लहर का जो ओपनिंग था वो शुरू हो गया है। हालांकि जब मैंने विशेषज्ञ से बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी की जो स्थिति है, अभी जो वर्तमान की स्थिति है, इसे तीसरी लहर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है वर्तमान में, अब इसे पूर्ण रूपेण समाप्त भी नहीं कहा जा सकता है। यानी कि अगर थोड़ी सी भी लोगों में जागरूकता होगी, थोड़े से लोग भी पिछले स्थिति को अगर भांप लिए होंगे, तो निश्चित रूप से
जग जाएंगे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोई बात नहीं है, नो इशू। क्या मानते हैं कि नहीं इस चीज को? इसके बाद मिथुन कुमार लिखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वो तो देख ही रहे हैं क्या पालन हो रहा है, आपके सामने है, आपके भी गांव में है, सब जगह है। अच्छा, कन्हैया जी लिखते हैं हाँ खेले हैं। धन्यवाद कन्हैया कुमार जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। और शिवबोध कुमार जी लिखते हैं सावधानी और टीकाकरण के साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जरूरी बहुत चीज है सुबोध जी, लेकिन लापरवाही इतना आ गया कि लोग भूल गए, सरपट भूल गए। मैं उन्हें याद दिला रहा हूं, यही सोचिए। विशाल कुमार लिखते हैं हेलो, थैंक यू। दुर्गेश कुमार हाँ थैंक यू। इसके अलावा जो है मुकुल सिंह कुशवाहा लिखते हैं सब जगह वैक्सीनेशन का यही हाल है सर जी। तो क्या करें अब, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा खेला शुरू हो गया। अच्छा, शिवशंकर जी लिखते हैं कि पट्टी बांध कर खेलते थे। हाँ, वो मुझे यही सिर्फ बताना था, इसलिए मैंने उस पंक्ति को लाया। मुकुल सिंह कुशवाहा लिखते हैं कि जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एकदम सत्य, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मुकुल सिंह कुशवाहा जी। शिवशंकर जी जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंशु कुमार नमस्कार। और अभिनव कुमार महतो जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं नमस्ते, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। और चेतन मुनका लिखते हैं क्या किया जाए नौगछिया को बचाने के लिए, यही तो चर्चा करना है चेतन मुनका जी। मिथुन जी लिखते हैं हाँ जी बिल्कुल। मिथिलेश चौधरी लिखते हैं नमस्कार सर, नमस्कार। और मिथुन कुमार लिखते हैं सावधान हो रहना बहुत जरूरी है। सोनी कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग सर, हाँ सभी ने देखा है सर। अच्छा, देखा है। मिथिलेश चौधरी लिखते हैं कि सभी से मेरा सर अनुरोध है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि अब थर्ड लहर आ चुका है, कोविड वैक्सीनेशन तो जरूर लें। अभी भी जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं ना, हे प्रभु, आप दूसरों की जान की कीमत समझते हुए अगर वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं, नहीं करवाना चाहते हैं, तो दूसरों के संपर्क में मत जाइए। यह बेहद आपके लिए जरूरी है प्रभु। हे श्रीमान, आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों से मिलने बिल्कुल मत जाइए। आप स्वयं में विद्वान हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम कोरोना को नहीं जानते हैं। तो हे प्रभु, आप एकल में रहिए, अपने आप में रहिए, यही आपसे प्रार्थना है। इसके बाद बाबा विस्फोटक लिखते हैं नहीं, अच्छा वो जो मैंने कहा कि देखा है जी, थैंक यू मिथुन जी। और मनोज कुमार शर्मा लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और नितिन कुमार लिखते हैं नहीं सर, अब ओनली 10% लोग मास्क लगा रहे। मास्क क्यों लगाएंगे, कुछ है थोड़े कोरोना। अभी तो हमको एक नेताजी मिले, उनसे बात किए, बोले जो दूसरे किसी पार्टी के हैं, बोले दा वरुण जी, ये सब हुआ है जनसंख्याओं के कारण और टावर के कारण हुआ है, समझे कि नहीं। जिस गांव में टावर नहीं था उस गांव में होवे नहीं किया है। और वो एक ठो बाबा हमरे मंत्र पढ़े कि तुरंत तो ठीक तो हो गए। ऐसा जबरदस्त उनका एक्सप्लेनेशन चलता है कि लगता है कि उनके बाबा के पास ही सब कुछ है। बाबा विस्फोटक, अच्छा संजीव कुमार जी के कहते हैं हम खेले हैं, थैंक यू। नितिन कुमार पोदार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। संजीव कुमार जी के लिखते हैं कि स्कूल में ज्यादा खेलते थे, थैंक यू। और संजीव कुमार लिखते हैं नहीं देखा, जी बिल्कुल वही स्थिति है। आयुष जायसवाल लिखते हैं कि हवा में भी तो कुछ ना कुछ है सर, है ही ना सर, जैसे सबका तबीयत खराब होता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए, तबीयत खराब पहले भी लोगों का होता था, लेकिन तबीयत जान नहीं लेता था वो। हमने भागलपुर और बिहार के ऐसे ऐसे लोगों को खोया है जिनका स्थान कभी फिर से उस स्थान को भरा नहीं जा सकता है। नौगछिया के उन लोगों को हमने खोया है, हमने खगड़िया के उन लोगों को खोया है, कटिहार पूर्णिया में वैसे लोगों को खोया है, अपने वैसे सगे संबंधी रिश्तेदारों को खोया है जिसे हम फिर से नहीं कर सकते। उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। फिर भी हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए यही कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। चलने दीजिए पार्टी, भोज चलने दीजिए कड़ा से, यही लापरवाही है।
इसके अलावा अभिषेक पटेल लिखते हैं वरुण सर को प्रणाम प्रणाम भाई। स्वराज कुमार लिखते हैं हम बच्चे हैं, प्रशासन की कड़ाई और आपकी सावधानी कोरोना से बचा सकती है। अंकित शर्मा लिखते हैं निश्चित रूप से, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि प्रशासन ने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया है। प्रशासन को लग रहा है कि लोग अब मरने के लिए तैयार है तो हम कितना बचाएंगे। जान किसको प्यारा है, सबको अपना अपना। स्वराज कुमार कहते हैं हम कैसे लेंगे, आप अगर बच्चे हैं तो आप अपने आसपास के अगर कोई लोग हैं वैसे तो उनको कहिए कि वैक्सीनेशन करवाइए। मिथुन जी थैंक यू। हाय सर स्कूल नहीं खुलेगा, देखिए स्कूल तो खुलेगा ही अगस्त में, लेकिन है आ गया जिसका डर था। चेतन जी लिखते हैं बाजार में मास्क नदारत है, लोग बेफिक्र हैं बाजार में, क्या कीजिएगा, झेलने के लिए भी तैयार हो जाइए। मिथुन कुमार कहते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि लापरवाही करते हैं, जनता क्या करे। जनप्रतिनिधि कहेंगे कूद जाइए, कूद जाइएगा गंगा जी में धौंस देने के लिए, दबो धौंस। बालकृष्ण कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभिनव कुमार महतो लिखते हैं कि कोरोना को सभी लोग मजाक समझते हैं, अगर इसे सीरियस नहीं लेंगे तो हमेशा के लिए अलविदा हो जाएंगे। बार बार समझाने का प्रयास कर रहा है वरुण बाबुल भैया, परंतु समझता क्यों नहीं है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए मैं भी लापरवाह हूं, तो अगर कोई तरह की दिक्कत होगी तो इसका मैं जिम्मेवार होऊंगा। हम किसी पर थोपेंगे नहीं कि सरकारी व्यवस्था नहीं था, इलाज नहीं था, फलना नहीं था, चिलना नहीं था। कैसे आप, मैं मतलब हम आदमी की बात कर रहे हैं। स्वराज कुमार कहते हैं सुने हैं नौगछिया में कोरोना मिला, आप तब लेट से जुड़े हैं। हमने सबसे पहले यही बताया कि कल 18 जुलाई को नौगछिया में 3 संक्रमित मिला और आज 19 जुलाई को 1 संक्रमित मिला। तो अब बताइए कि संक्रमित मिलने की संख्या शुरू हो गई है, शुरू हो गया खेला, रुका हुआ था, लीजिए। और शिवशंकर जी लिखते हैं कि दिल्ली से चिट्ठी आया, रास्ते में गिर गया, कोई देखा है जी? 15 बच्चा बैठे हैं और एक लड़का चारों तरफ घूम घूम कर बोलता था। हाँ तब याद है आपको। नवो जी लिखते हैं थैंक यू। प्रवीण कुमार थैंक यू। शुभो जी निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आयुष जायसवाल लिखते हैं सही बोल रहे हैं सर आप, धीरे धीरे फिर से तबीयत खराब होता जा रहा है, अब तो शुरू होने का तैयार। मुकुल सिंह कुशवाहा लिखते हैं कि जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एकदम सत्य भाई। और आप लोगों के क्या विचार है लिखिए ना, हो खाली वीडियो देख रहे हैं, हम अकेले बोलते रहे। अच्छा कन्हैया जी कहाँ हैं? ललन जी तो आ चुके हैं, अमित जी अभी नहीं आए हैं और सब लोग भी आ रहे हैं। अच्छा जितने लोग आ गए हैं, बालकृष्ण जी, जो लोग हमको दिख रहे हैं, मनोज कुमार शर्मा जी, शिवशंकर जी, अच्छा अमृतेश आर्यन जी भी आ चुके हैं, अनिमेश आर्या जी, और भी सब लोग जुड़े हुए हैं। लिखते चलिए आपके मन में क्या विचार है, आपको क्या लग रहा है, कैसे बचेगा शहर, कैसे बचेंगे लोग। अब आयुष जायसवाल लिखते हैं कि सर हवा में कुछ ना कुछ जरूर है। देखिए हवा के बारे में हमको जानकारी नहीं है, हम हवा विशेषज्ञ नहीं है। हम तो यही जानते हैं कि लापरवाही के कारण ऐसी स्थिति होती जा रही है, और अगर यह नहीं हुआ ठीक। साई नगर सोहरा से लिखते हैं कि कोरोना महामारी स्थिति को देखकर भी अनजान बनना, मास्क पहनने, सैनिटाइज उपयोग कर शर्मिंदा महसूस करना कोई देखा है जी? एकदम सत्य। अब यही पूछेंगे अगले दिन, कोरोना महामारी स्थिति को देखकर भी अनजान बनना, मास्क पहनना, सैनिटाइज उपयोग कर शर्मिंदा महसूस करना कोई देखा है जी? वैक्सीनेशन की गति में तेजी की आवश्यकता, पंचायत के प्रत्येक वार्ड में वैक्सीन कैंप लगना चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर अब लोग ही तैयार नहीं है, स्थिति बहुत खराब होती जा रही है शुभम भाई। जहां कैंप लगता है वहां आदमी ही नहीं पहुंचता है। कहिए तो मेरे पास रिपोर्ट है, हम रिपोर्ट दे देंगे, पूरा फुलफिल नहीं हो पाता है, किसी तरह पूरा किया जाता है। बालकृष्ण कुमार लिखते हैं मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मास्क जरूर लगाएं, दूसरे को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, उससे दूरी बनाइए ना, सामने वाला समझ जाएगा। आयुष जायसवाल लिखते हैं किसी का कोई सुनेगा तो ना, सब अपने मन का मालिक है, तो अपने मन का तैयार भी हो जाइए।
उसके बाद स्वराज कुमार निश्चित रूप से धन्यवाद। अनिमेश आर्या लिखते हैं जांच सही से नहीं होती है, नहीं तो इनकी संख्या अधिक है। वाह, चलिए अच्छा है, आपका भी आरोप है कि जनसंख्या के अनुरूप जिस तरह से लोगों का जांच किया जा रहा है वह भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा, एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा बॉस, और इसको आप गांठ बांध लीजिए। अगर नहीं बांधिएगा फिर आपका फेरा भी पड़ने वाला है। अब अगर आप जागरूक होकर नहीं कुछ कीजिएगा तो फिर जो परेशानी आ रही है इसके लिए भी आप तैयार हो जाइए, कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है और लोग जागरूक नहीं हैं। शुरू हो गया खेल, देख लीजिए अभी तक। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। अनिमेश आर्या जी की बहुत सारी बातें आ रही है, लिखते हैं लेकिन हम बाद में वीडियो जरूर देखते हैं। जी निश्चित रूप से अनिमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूर्ण रूपेण रहता है कि आप टाइम से अच्छा लिखते हैं कि हम इसी टाइम में अधिकतर बिजी रहते हैं इसलिए नहीं जुड़ पाते, कोई बात नहीं है, और वीडियो वो देखते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ललन जी लिखते हैं कि हवा में तो सब कुछ है, कोरोना भी है, तभी तो मास्क जरूरी है। अरे वाह, ठीक है। शंकर झा जी लिखते हैं कि खुद को जागरूक रखकर ही कोरोना से निजात पा सकते हैं। घर से बाहर जाते समय जिस समय हम कपड़े पहनना नहीं भूलते, उसी प्रकार हम लोगों को मास्क पहनना और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना नहीं भूलना चाहिए, निश्चित रूप से। एमडी वॉशरूम लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए, मैं आप लोगों से एक विशेष अपील करूंगा। बकरीद का त्योहार आ रहा है, मैं उन सभी नमाज अता करने वाले से निवेदन करूंगा जो घर से बाहर जाकर जो है नमाज अदा करेंगे। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि जब तक पुनः अब सामान्य स्थिति नहीं होती है, आप अपने दिमाग में यह डाल कर रखेंगे कि बाहर खतरा शुरू हो चुका है। आप अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए मैं आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि आइए अपने समाज को बचाने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए आप अपना योगदान दीजिए। बहुत अच्छी स्थिति में नौगछिया नहीं है, अभी वर्तमान में जो स्थिति है यह अच्छी स्थिति नहीं है। मैं आपको पूर्व से आगाह कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको स्थिति दिखाया है कि किस तरह से क्या हालत होती है, क्या हालात होते हैं, किस तरह लोग जो है छटपटाते हैं कि ये मानो तो। सुशांत जी लिखते हैं कि कोरोना के नाम पर सरकार लापरवाह है, हमें खुद सुरक्षित रखना होना, वैक्सीन सब जनता को लेना है। यही तो है, पता नहीं वैक्सीन के लिए सब बोलते हैं हम ले ही लिए हैं, ले ही लिए हैं, तो भाई जनसंख्या का इतना कम कैसे हो गया हो? ललन जी जरा बताइएगा, आप ही क्या लगता है आपको? अनिमेश आर्या भी हैं, सोनी कुमारी हैं, जरा आप लोग ही बताइएगा। जितना लोगों से आप पूछिएगा ना, सब यही कहेगा कि हमें वैक्सीन ले लेना चाहिए, हमें वैक्सीन ले लेना चाहिए। अरे भाई जब सब ना वैक्सीन लाइए ना छो तो बचले के तो 1.5 लाख जे छे लोग कम से कम तो होना चाहिए, यहाँ 50,000 ने पुरले। एकरो की खेल छे? इसके बाद राज सर आप लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बाबा विस्फोटक लिखते हैं कि कोरोना को न्योता देने में कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेवार हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी समाज के कुछ महानुभावों को वैक्सीन बकवास लग रहा है। मेरे हिसाब से अब सरकार को बजरंगबली के तर्ज पर अंधविश्वासियों को छाती पहर कर दिखाना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, बाबा विस्फोटक निषाद जी का एक बहुत जबरदस्त वीडियो है, अपने पेज पर लगा हुआ है, जीएस के गब्बर वाला। तो गब्बर सिंह जो है वैक्सीन नहीं लिया था,
तो राजेश सहनी, राजकुमार सहनी और लड्डू सहनी सबको, डीजे वाला सबको गोलियां चला दिए गब्बर। देखिए बाबा विस्फोटक जी काफी जागरूकता के लिए वो वीडियो को बनाए कि लोगों में इसका जागरूकता है कि एक गब्बर भी चाहता है कि अपनी जान को बचाने के लिए वैक्सीनेशन करवा ले। देखिएगा बहुत जबरदस्त वीडियो है, सोशल मीडिया पर काफी जबरदस्त है, अपने पेज पर भी लगा हुआ है, जीएस के पेज पर, नौगछिया में गब्बर। तो आप बताइए, लोग जागरूक करने के लिए, अच्छा आपको अभी तक लगता है क्या कि कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसको यह पता नहीं है कि कोरोना से बचने का क्या गाइडलाइन है? जरा यह भी बताइए। अभी क्या किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी जगह ऐसे कोई लोग हैं क्या? जब सबको पता है गाइडलाइन, सबको पता है नियम, तो भैया भूल क्यों रहे हैं हो? अच्छा, स्वराज कुमार लिखते हैं सर आप पहले चलिए बाद में बात करेंगे, बात से संबंधित। अनिमेश आर्या लिखते हैं हम लोग तो मास्क पहनते ही हैं, पर आप जिनका संडे लाइव इंटरव्यू में लाते हैं उन्हीं के कोचिंग में मास्क बच्चे लगाकर नहीं जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। हे भाई देखिए, हम जिनका भी इंटरव्यू करते हैं या जिनको हम बुलाते हैं, अच्छा एक छोटा सा उदाहरण दें, इसको बुरा मत मानिएगा। अभी हम आपके साथ ठीक ठाक है बातचीत कर रहे हैं, रिलेशन कभी भी प्रेजेंट पर बनता है, बाद में वो कुछ करे, हम ही कुछ कर लें, तो आप हमें दोष देंगे कि तो पहले से ही गड़बड़ था। कोई भी आदमी अगर आपके साथ अच्छे है, बाद में वो कुछ गलत काम कर ले, क्राइम कर ले, तो उसे आप पहले से ही दोष देंगे या कि उस समय के लिए देंगे जिस समय आप जुड़े हुए थे? तो हम जिन्हें भी हम लेकर आते हैं, हम वर्तमान स्थिति पर लेकर आते हैं। हमारा इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और हम उनसे आपका मुखातिब करवाना चाहते हैं कि आपके मन में अगर कोई सवाल हो, जवाब हो, कोई चीज जानना हो, तो पैसा खर्च नहीं करना है, अपने लोगों से ही जान लेना है, अपने लोगों से ही पूछना है कि भैया किसमें क्या टैलेंट है। वरुण बाबू सवाल पूछ रहा है, उसे उगलवा रहा है, निकलवा रहा है, ये हमारा मकसद है। और अपने लोगों को, जिनको कोई न्यूज चैनल, कभी कोई जो है बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बुलाएगा उनको पूछने के लिए, तो मैं बुलाऊंगा उनको, यह लड़का मौका देगा। क्योंकि यह जो जीएस न्यूज है, यह आपका चैनल है, आपका अपना है, इसमें आप बोलते हैं। अभी कैसे जो है अनिमेश आर्या जी लिख रहे हैं, तो मैं अनिमेश आर्या जी का नाम ले रहा हूं। हो सकता है अनिमेश जी का नाम कोई बड़ा चैनल भी लेता हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो हमारे एंकर चैट में बने हैं अनिमेश आर्या, ललन जाजी, सोनी कुमारी, कोई भी, तो निश्चित रूप से अमी जाजी आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से वो अभी इस चैनल के कहिए तो ऑनर हैं, अभी वो या उनका है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ये आपका है। तो अब मैं किसी का तो हाथ पकड़कर नहीं रख सकता हूं अनिमेश जी, आप किन्हीं को सिर्फ बता सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको लगता है आप किन्हीं को कुछ सुधार सकते हैं नौगछिया वाले जगह पर, जहां लोग किसी का देखिए मैंने पहले ही कहा ना, उसी का सुनते हैं जिन पर बीतता है, बस वही सुनते हैं। चेतन भगत कहते हैं कि अब तो पुलिस भी ढीली हो गई, लोगों का कहना है कि हम नहीं सुधरेंगे, अब मास्क चेक भी नहीं होता है, ना ही फाइन एकाएक मास्क चेक हो। ये भी बात आपका सही है चेतन जी, हम आपके बात से सहमत हैं कि प्रशासन को एक बार धड़ल्ले से जांच कर देना चाहिए, लोगों में डर होना चाहिए, क्योंकि डर रहेगा तो ही अलर्ट होगा। बहुत मेहनत किया है प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, अनुमंडल प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, पत्रकारों ने। आपको भी लगता होगा कि पत्रकारों ने जो मेहनत किया है, ये हो सकता है कि कुछ लोग सहमत हों, कुछ लोग नहीं हों, आपको जगाने में, कोरोना के समय में अपनी जान हथेली पर लेकर आप तक जानकारी पहुंचाने में। हो सकता है उसका भी योगदान है समाज में, कि आज आपको कोई बता रहा है कि अभी की क्या स्थिति है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन आज आप जान लीजिए कि नौगछिया की यह स्थिति है। आगे चलें।
शंकर झा जी लिखते हैं कि गांव में तो लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने में डरते हैं। कुछ मेरे जानकार भी हैं जिन्हें मैं कई बार फोन कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया, वो लगाएंगे भी नहीं। आपको कहूंगा थोड़ा हंसी भी आएगा और मैं हाथ जोड़कर क्षमा भी चाहता हूं। 80 साल के लोगों को भी यह डर है कि वो बच्चे के बाप नहीं बनेंगे, जो दादा बन चुके हैं। थोड़ा सा शर्म लगे मुझे, मैं बोल रहा हूं, बुजुर्ग हैं, मैं हाथ जोड़कर पहले माफी मांग लिया। 70 साल के लोगों को भी यह डर है कि उनका कुछ कुछ एक्टिविटी, आप समझ ही गए होंगे, वो समाप्त हो जाएगा, जबकि ऑलरेडी हो चुका है या हुआ नहीं है, मुझे नहीं मालूम। 70 साल 75 साल के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको यह डर है कि उनको बीमारी हो जाएगा सिर्फ वैक्सीनेशन से। उनको कौन समझाए भाई? इसके बाद आयुष भगत लिखते हैं, नौगछिया को कोरोना मुक्त होने के लिए मास्क और 2 गज दूरी का पालन यहां के सारे लोगों को करना पड़ेगा। वो तो मैं क्या बताऊं आपको, अभी तो मैं कुछ आपको बता नहीं सकता आयुष भगत जी। लेकिन जैसी खराब स्थिति पिछले कुछ माह पहले आई थी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वैसा स्थिति तो नहीं आए, नहीं तो क्या होगा यह आपको अंदाजा नहीं होगा। इसके बाद आयुष अग्रवाल लिखते हैं कि जब कोई सोचता है कि कोरोना है ही नहीं, ये कोरोना कुछ नहीं है, ज्यादा बस यही सोचता है, इसलिए कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा। ये उनसे पूछिए जिनके घर लोग संक्रमित हुए, उनसे जाकर जरा पूछिए जिनके लोग कोरोना काल में दिवंगत हो गए, उनकी जान चली गई। उनसे पूछिए जिनके सर से पिता का साया हट गया, मां का साया हट गया, उनके सर से मां का क्या है। उस लड़की से पूछिए, उस औरत से पूछिए जिसका पति का देहांत हो गया कि कोरोना क्या है, तो शायद आपको समझ में आएगा। ये उसको क्या समझ में आएगा जिनका, क्या मैंने कहा, मस्ती जिंदा है। इसके बाद शिवशंकर जी लिखते हैं कि जिस तरह खुले आमतौर पर बाजार, बैंक और अन्य जगहों पर घूमते हैं, उसी तरह कोरोना हर जगह सरेआम घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित झा जी लिखते हैं, गुड इवनिंग बाबूजी, गुड इवनिंग। वीडियो बनाया गया है जो बहुत अच्छा है, पब्लिक के हित में है। मिथुन कुमार, थैंक यू, टॉप फैन है पेज के। आर के सानू लिखते हैं, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मनोज कुमार शर्मा लिखते हैं कि मास्क का मतलब ही होता है मुझे अपना सुरक्षा करना चाहिए, सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए। बिल्कुल। कुमार चंदन लिखते हैं, की हाल है, की हाल है जी। देखिए, हाल अब नौगछिया का बहुत अच्छा नहीं है कुमार चंदन जी। कोरोना का एंट्री हो चुका है। कल रविवार को 3 संक्रमित मिले थे, 3 पॉजिटिव, और आज भी 1 पॉजिटिव मिले हैं। तो नौगछिया में कोरोना संक्रमित की संख्या शुरू हो चुकी है। अमर झा लिखते हैं कि हम अपने पिताजी को बचाने के लिए 18 दिन तक ऑक्सीजन पर रखना पड़ा था। पिताजी को बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, घर में सभी कोरोना पॉजिटिव थे, घर में कोई भी पानी तक देने के लिए आने को तैयार नहीं थे। अमर जी, मैं आपके दर्द को समझता हूं, समझ सकता हूं। पिछले कोरोना काल में एक परिवार मुझे फोन किया और बहुत रोने लगा। मैं सोचता हूं आपको कहानी बताऊं, और बहुत तेज जोर से रोने लगा। मुझे वो वक्त याद आता है तो मैं भी भाव विवल हो जाता हूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, क्यों, क्या दिक्कत हो गई। बोले, वरुण जी सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे आप। मैंने कहा बोलिए। वरुण जी, आप किसी को यह नहीं ना बताएंगे कि हम लोग संक्रमित हुए हैं। हम बोले, क्यों? हम तो नहीं बता सकते, न्यूज चैनल नहीं बता सकता कि कौन आदमी संक्रमित हुआ है, वो तो संख्या बताया जाता है। बोले, हम बाहर के हैं, मैं, मेरी पत्नी और हमारे 2 बच्चे हैं, हम नौगछिया में रहते हैं, हम संक्रमित हुए। मेरी पत्नी और बच्चे सबका रिपोर्ट निगेटिव है। अगर कोई जान गया कि हम संक्रमित हो गए तो मेरा यहां कोई नहीं है। मेरे घर पर जो पानी आता है ना, वह भी नहीं आएगा। मेरे घर पर जो मेरे दूधमुहा बच्चा के लिए दूध आता है, वह भी नहीं आएगा। और हम बिना खाए पिए, बिना प्यासे जो है, हम लोग बिना दूध के मेरा बच्चा मर जाएगा।
इसीलिए वरुण जी हम हाथ जोड़ते हैं कि आप हमारा लोकेशन नहीं बताइएगा। हमने कहा कि सर आप लोगों के ही कारण सरकार ने यह नियम दे दिया है कि किसी भी आदमी का जानकारी गुप्त रखा जाए। मैं आपको बता नहीं सकता हूं उस परिवार का दर्द। हालांकि फेसबुक पर उस परिवार ने कोरोना से निगेटिव होने के बाद पोस्ट किया था कि हमारा रिपोर्ट निगेटिव आया, लेकिन उस समय जो उनकी स्थिति थी मैं बता नहीं सकता हूं आपको। तो मैंने पूछा कि सर आप जैसे बोल रहे हैं कि बताएं नहीं किसी को, तो आपसे तो और लोग संक्रमित होंगे। बोले वरुण जी हम किसी को घर आने नहीं देंगे, ना किसी को घर से हम बाहर जाने देंगे। पानी वाला मेरे दरवाजे पर पानी आकर छोड़कर चला जाए, दूध वाला दूध का कमंडल छोड़ जाए, लेकिन मेरे दूध पानी को बंद करने के लिए ऐसा कोई जो है कोई दिमाग नहीं लगाए, नहीं तो हम लोग यूं ही मर जाएंगे। हमने कहा आप नौगछिया के अतिथि हैं और कहें तो मैं आप स्वयं आता हूं आपको सामान पहुंचाने के लिए। उन्होंने तो वो तैयार नहीं हुए क्योंकि वो नौकरी करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे परिस्थिति से अभी अमर जी ने कहा कि वो अपने पिताजी को बचाने के लिए ऐसी स्थिति देखा। आपको अंदाजा लग सकता है कि क्या होता है जब आपके घर के लोग संक्रमित होते हैं या बीमार हुए थे, कैसा हालात था। आयुष भगत लिखते हैं अगर लॉकडाउन लगेगा तो सब नहीं, लॉकडाउन तो नहीं बाबू, हे प्रभु लॉकडाउन से तो हम भी हाथ जोड़ते हैं। लॉकडाउन पर कोई चर्चा नहीं हो, हंटर चले, गिरफ्तारी हो जाए, सब कुछ सही है। लॉकडाउन का बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जागरूकता और इलाज जरूरी कर दे, मतलब कार्रवाई शुरू हो जाए, बस इसी में ठीक हो जाएगा। क्यों आप लोग मानते हैं तो जरा लिखिएगा। लॉकडाउन में इस बार एकदम नहीं, बाप रे बाप स्थिति बहुत खराब है। अमित जी लिखते हैं कि आज एक आदमी को पूछे कि मास्क काहे नहीं लगाए हैं, तो उसका जवाब मिला कि धो अब पुलिसो मास्क नहीं लगवे। पुलिस थाना में एम्बुलेंस आया था, याद है ना अमित जी, जब थाने से पिछले 2020 में कोरोना संक्रमितों की संख्या शुरू हो गई तो क्या स्थिति थी, किस तरह से थाने से पुलिस पदाधिकारी लोगों को मायागंज ले जाया गया था, कैसी विकट स्थिति थी, कितनी दुखद स्थिति थी। एमडी खान लिखते हैं, खान अमर झा लिखते हैं पूरे 1 महीने तक कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे। हम समझते हैं अमर जी, हम आपकी स्थिति समझते हैं और आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और सलाम करते हैं कि आप लोगों ने अपनी सूझबूझ के साथ आपने काम किया, अपनी सूझबूझ के साथ आपने लोगों को बचाया, इसके लिए आपको सलाम है, आपको धन्यवाद है। आयुष जायसवाल लिखते हैं कि नौगछिया में सब कोई मिलकर बैठक करे और कुछ उपाय। बैठक तो बिल्कुल नहीं भाई, कोई भी प्लान सरकारी गाइडलाइन के अनुसार बने। क्या प्लान बनेगा वो बैठक करके, सब तो नियम पते है सबको, खाली उसको फॉलो अप करना है। बिंदु सेन भद्र ठाकुर जुड़ी हुई हैं, थैंक यू। और मुंबई से जुड़ती हैं और बहुत दूर से देखती हैं। मुझे लगता है कि जब मुंबई दिल्ली वाले लोग अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए हमारे एंकर चैट में आते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप सबों को कोटि कोटि प्रणाम। और चेतन मुनका लिखते हैं कि कंटेनमेंट जोन ही उपाय लगता है पर सख्ती के साथ। देख भाई चेतन मुनका जी, कंटेनमेंटो जोन में क्या किया जा सकेगा, देख ही रहे हो स्थिति। कुछ न कुछ प्रशासन अगर उपाय नहीं लगाएगा तो फिर संभल नहीं पाएगा, जैसा मुझे लगता है। दीपक कुमार नीरज जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सर आपको। और क्या है जरा लिखिएगा भाई, क्या क्या विचार है मन में। अमरीश कुमार शाह लिखते हैं थैंक्स, थैंक यू। तो अब जरा आप लोग बताइए कि क्या किया जाए। सबसे पहले तो यह बताइए वैक्सीनेशन के लिए क्या उपाय है किया जाए, कैसे वैक्सीनेशन के लिए लोग तैयार हों। कुछ लोगों का शिकायत है, जानते क्या शिकायत है, हम गए ना वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीने नहीं दिया, वैक्सीनेशन नहीं दिया। तो ये बात थोड़ा सा पचा नहीं, हमको लगा कि अनपच नहीं हो जाए, इसीलिए चलिए हम जरा सा आपको वैक्सीनेशन का अपडेट दे देते हैं। मेरे पास अपडेट है आज का।
आज का जो वैक्सीनेशन अपडेट है जरा जान लीजिए, आपको मैं बता देता हूं। कल कहां कहां लगेगा ये भी जान लीजिए। आज 19 जुलाई 2021, आज का देखिए कहां कहां कितना वैक्सीनेशन हुआ। आज पूरे नौगछिया के अलग अलग स्थानों पर, इंटर स्कूल नौगछिया, इसके बाद HSC कदुआ दियारा, APSC ढोलबज्जा, HWC साहू परबत्ता, खैरपुर कदुआ, जवाहर MS पकरा, HSC श्रीपुर, पंचायत सरकार भवन तितरी, MS नवादा, टीका एक्सप्रेस 1, टीका एक्सप्रेस 2, APSC भवानीपुर। आज कुल 900 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, 900। आज नौगछिया का रिपोर्ट टोटल, जिसमें कि 100 मतलब दोनों डोज मिलाकर, एक पहला और दूसरा दोनों डोज मिलाकर आज जो है कुल 900 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें कि कोविशील्ड 800 है और ये PSC नौगछिया में, और टीका एक्सप्रेस का भी जो है 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। यानी 800 जो है कोविशील्ड नौगछिया के अलग अलग एरिया में दिया गया है, जिसमें फर्स्ट डोज में 137 और ये 45 से 60 साल अलग अलग एज के ग्रुप में बांट कर दिया गया है। कुल 900 लोगों का वैक्सीनेशन आज किया गया है। और आपको बताते चलें कि कल 20 जुलाई को सिर्फ एक जगह पर कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन होगा, और यह सिर्फ सेकेंड डोज होगा। जरा ध्यान से सुन लीजिए, कल 20 जुलाई को नौगछिया के इंटर स्तरीय हाई स्कूल में, नौगछिया हाई स्कूल में IDPS देशवाली इंटर स्कूल नौगछिया में मात्र एक स्थान पर सेकेंड डोज वैक्सीनेशन होगा, और वह वैक्सीनेशन कोवैक्सीन का होगा, और 90 लोगों का डोज है उपलब्ध, 90 लोगों का। तो कल के लिए तैयार हो जाइए। कल जिनको अभी इंतजार है कोवैक्सीन का सेकेंड डोज, वो कल के लिए तैयार हो जाइए कि हम जाके वैक्सीनेशन कराएंगे। क्या? अच्छा, आपके कमेंट हैं। चलिए बताइए जरा, अपने मन की बातें भी बताइए, सिर्फ सुन रहे हैं सब लोग। इसके बाद अमरेश कुमार शाह लिखते हैं, थैंक यू। आयुष भगत लिखते हैं, यहां के लोग मास्क कोरोना के डर से नहीं, पुलिस के डर से पहनते। चलिए पुलिस के डर से पहनना तो शुरू कर दीजिए क्या। आनंद राज लिखते हैं कि नौगछिया में नया केस कितना है, कल का 3, आज 1, 4। अभी तक का टोटल मेरे पास अभी अपडेट नहीं है, पिछला हम जोड़कर बताएंगे आपको। लेकिन कल रविवार को 3 संक्रमित मिले थे, आज सोमवार को 1 मिले हैं, जो कि शुरू हो चुका है, एंट्री मारा। ये 4 बीच में नहीं आ रहा था, 0-0 का रिपोर्ट था। अमित झा जी लिखते हैं कि आधार कार्ड उनका लॉक कर देना चाहिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया हो। सेवाओं पर तो अब तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच रही है तो सरकार भी लापरवाह है, तब तो मैं सीधा कहूंगा। मिथुन कुमार लिखते हैं, अगर इस बार लॉकडाउन लगेगा तो गरीब परिवार बहुत दुखी हो, इससे ज्यादा हालत खराब हो जाएगा, इसलिए नियम का पालन करें और वैक्सीन लें। दूसरे को भी बोलिए, अपने परिवार को भी टीका लगवाएं, कहीं भी जाएं अपने घर से बाहर तो मास्क लगाएं। देखिए इस बार संभाल लीजिए, क्योंकि अगर इस बार लॉकडाउन लगा तो क्या हो सकता है आपको अंदाजा नहीं लग सकता। अमित कुमार कहते हैं कि जिस प्रकार घर घर वोट मांगा जाता है, उसी तरह पंचायत प्रतिनिधि, अन्य जनप्रतिनिधि अपने लोगों को जागरूक करें। प्रशासन और पुलिस के भरोसे ही मत रहें। प्रशासन पुलिस तो एक ही न है, वो एक ही न काम करेगा,
उसको हर चीजें में लेकर आइएगा। अभी चुनाव तो होने दीजिए, देखिए उसके बाद आपके घर का बेटा, घर का लाडला, घर का लल्ला। ललन जी लिखते हैं कि नो सरकारी राशन विदाउट वैक्सीनेशन। बहुत अच्छा ललन जी, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा आपने सलाह दिया है कि अब जो वैक्सीनेशन के लिए इतना होने के बावजूद नहीं तैयार है फर्स्ट डोज के लिए भी, उनका तो राशन बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल कि राशन बंद सरकारी, देखिए उसके बाद। और सोनू कुमार जायसवाल लिखते हैं कि मास्क नहीं लगाने वाले पर 10,000 का चालान कर दे। नहीं नहीं भाई, क्या कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, उस पर कुछ बढ़ा दे, 10,000 का नहीं दे। यहां के लोग इतने अमीर नहीं भाई, स्थिति क्षेत्र बहुत। दीपक कुमार नीरज लिखते हैं सॉरी टुडे आई गॉट लेट, आई वॉज इन मीटिंग। नो प्रॉब्लम सर, वी आर हेयर एंड वी हैव सम टाइम फॉर यू ऑल्सो। यू कैन आस्क, यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट टू से, जो आप कहना चाहते हैं आप लिख दीजिए। तो चलिए, तो एक बस अब एक दूसरा जो आज के कैप्शन में आपने देखा भी होगा कि वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए अभी भी चाहिए कि लोग आगे बढ़े, अभी भी समाज के लोगों को आगे बढ़ना होगा। हे कक्का, चचा, भैया, भौजी, दादा, दादी, नाना, नानी, जे छो, मौसा, मौसी, सबका जे भी छो, फुआ, फूफा, चुलफुक्का, जे सब छो, सब भाई कहे कि नौगछिया की स्थिति धीरे धीरे डमाडोल हो जैते। आ जो फेरूस चाहे छो लॉकडाउन लगबैला तब लगबाबो, की दिक्कत छे। आ नहीं जो बचैल चाहे छो तो ए बेर थोड़ा गांव के लोगों को तैयार करो आ वैक्सीनेशन लगवाइला, नहीं तब बड़ा खराब हालत व्यस्त हूँ। बाजार के देखियो, भोरे न्यूज हम चले देखी लियो बाजारों की भीड़, जे नहीं देखने छो। कोनो बाजार लेला, नौगछिया बाजार लेला, अभिया बाजार लेला, पचगछिया के बाजार लेला, गोपालपुर के लेला, खरीक के लेला, नारायणपुर के लेला, मथुरापुर बाजार लेला, कोनो रंगराग बाजार लेला, कोनो चलो कोनो बाजार लेला, भागलपुर तक कहानिए ने कहो। ऊ भीड़ छे लागे छे कि सब आदमी भूखले प्यासलो बैठलो रे, लगनो खत्म भेले, लगन मत गर्दा उड़ा दिलो। आबे जो एकटा भोज में अइलहूँ संक्रमित, तो कदुआ वाला याद छ न पिछला, या 2 महीना पहले करो 100टा 200 काटा चली गलो रे, 200 संक्रमित हो गए, फिर वहाँ हाल बचे तो नौगछिया के। यही द्वारा भोज बातों में भी कनिटा ध्यान रखना है, बाहरी लोगों से बिल्कुल ध्यान रखना है। आयुष भगत लिखते हैं कि पुलिस को सिर्फ मेन चौक पर मास चेकिंग करने के लिए होना चाहिए। पुलिस क्या कितना जांच करेगा, यहां आदमी मानेगा तब ना। डर किसको होना चाहिए, पुलिस को, आदमी को। आयुष जायसवाल लिखते हैं जिसका 18 साल आधार कार्ड में नहीं हुआ है जबकि उसका 18 साल हो गया है तो उसको वैक्सीन दे सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका उम्र कितना है यह आपका आधार कार्ड बताएगा। आप मुझबोनी 25 साल का दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सुजीत कुमार की फर्स्ट डोर वाला कब आएगा? आयुष कुमार, उसका क्या किया जाए? आयुष भगत लिखते हैं कि एक एपिसोड नौगछिया में कारोबार को बदलने के लिए हो जाए, में कारोबार को बदलने के लिए हो जाए। आयुष भगत लिखते हैं कारोबार को बदलने के लिए, मैं आपकी बात ही नहीं समझ पाया, फिर से लिख डालिए। अमरेश कुमार शाह लिखते हैं कि नौगछिया घर है हमारा, देख रहे हैं लुधियाना से। देखिए लुधियाना सब में ठीक ठाक है। अरे भैया सब कुछ, अमरेश कुमार जी, लुधियाना में सब कुछ ठीक ठाक है ना? आ मन लगे छा, देखो कोरोना कनी कनी तो नौगछिया में आबे लगलो छे, आ कुटुम रंग के अलो छे, कहे छिए कि चली जा, तो हमें सब तो पहले से तैयार छियो। संतो दीपक कुमार नीरज लिखते हैं, अच्छा मिथुन कुमार कहते हैं आदमी को, हाँ दीपक कुमार नीरज लिखते हैं वैक्सीन क्यों नहीं लोग लगाना चाहते हैं, ये समझ से परे है, क्योंकि ये क्यों नहीं समझते हैं कि ये उनके लिए जरूरी है। अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है। देखिए दीपक कुमार नीरज जी, आप दिल्ली से जुड़े हैं, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आपको बता दें कि ललन जी हैं इसमें, दिल्ली से ही जुड़े हुए ललन झा जी। ललन जी शुरू से पहले एपिसोड से हैं। आज हम लोग जो है लगातार जो है वो 72वें 73वें एपिसोड पर चले गए।
लेकिन ललन जी शुरू से ही जुड़े हुए हैं। आज 73वां एपिसोड है और अभी तक में सिर्फ 2 संडे और 1 दिन छुट्टी हुआ है, 3 दिन का मात्र गैप हुआ है, लगातार चल रहा है। तो उनको भी पता है यहां जानते हैं क्या है, यहां की सबसे बड़ी व्यवस्था है कि कुछ भी चीज आएगा, कुव्यवस्था है, उस पर 17 ठो आरोप लगने के लिए तैयार है। एक मैं जोक सुनाता हूं आपको। एक आदमी ने कहा कि यार मुझ में क्या कमी है पता नहीं चलता है, हमरे में क्या कमी है। तो उसके दोस्तों ने सलाह दी। दूसरे दोस्त ने कहा आप ऐसा करो यार, तुम ऐसा करो कि तुम शादी कर लो, और फिर जो लड़की आएगी ना वो तुमरा नहीं पूरे खानदान का निकाल देगी, पूरे खानदान का जो है ना कमी निकाल देगी, तुमरा तो छोड़ो। तो वही हाल है कि अब मांस पर अलग अलग लोगों के, विद्वानों के विचार हैं। बाप रे, चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर, आपको जो है मिठाई उठाई के दुकान पर, चौक चौराहा पर, मचान पर, आपको यात्री पड़ाव में, यहां सब जो है मचान सब पर, चौराहा पर एक से एक वैज्ञानिक मिलेंगे आपको। ललन जी का मकनपुर चौक, बड़ी मकनपुर चौक भी वो दमदार है। एक से एक वैज्ञानिक मिलेंगे बिहार में आपको। देखिए समझाएंगे, कहेंगे है फलना के, संतोषबा के, ससुरा के, जे भाई के, भतीजा के जे पिताजी रहे वैक्सीनाइज ना खत्म बैगला। 4-5 आदमी के रिलेशन बता देगा आपको। यानी बरगलाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बकथोतनी करने में इनको ओलंपिक में मौका नहीं मिला है, नहीं तो ये गोल्ड मेडल जीत कर लाते। यानी हर सवाल पर 50 क्वेश्चन, हर एक लाइन पर 50 सवाल है। उन्हीं का यह दुष्परिणाम है। देखिए संतोष कुमार श्रावण जी लिखते हैं कि अब वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लेने वाले की संख्या बढ़ रही है, यह शुभ संकेत है। 100 ठो 500 1000 को कितना धीरे धीरे चलाइएगा। टारगेट 1.5 लाख का है क्या, कम से कम। उपाय 50,000, वैक्सीनेशन 50,000। कितना दिन में बढ़ जाएगा लगता है आपको? लगता है कि 1.5 लाख पूरा हो जाएगा, 2 लाख? सिर्फ गोपालपुरे का बात करें, बीबीपुर नहीं गए हैं। ललन जी लिखते हैं कि दिल्ली में अभी 2000 का चालान है बिना मास्क के, फिर भी हाल बेहाल है। अलग अलग तरह का बहाना होता है, इसलिए सिर्फ चालान से नहीं होगा, अपने अपने ध्यान रखेंगे, साथ ही दूसरे को भी टोके तभी होगा। हाँ ये भी बात है कि सामने वाले को टोकिएगा तभी, लेकिन टोक कब पाइएगा? जब आप रहिएगा तब ना। इसके बाद अनमेश कुमार ठीक है। आयुष भग लिखते हैं कारोबार को बढ़ाने के लिए, भाई सीए का इंटरव्यू देखिए, कारोबार से ही जुड़ा हुआ है और भी लोगों को हम लाए हैं। देखिए हमारे जीएस पेज पर जाइए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वहां निश्चित रूप से मिलेगा। अभिषेक भारद्वाज लिखते हैं कि सैदपुर घर है, वेस्ट बंगाल से देख रहा हूं। तो वाह, वेस्ट बंगाल से बगले में देख रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से देखिए। और बंगाल में है, निश्चित रूप से थोड़ा संभल के रहिए। यहाँ का स्थिति तत्कालिक तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक रहे भी, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। अच्छा, आनंद राज लिखते हैं यहाँ के लोग कोरोना को कुछ बूझ नहीं रहा है, कोरोना को हौला में ले रहा है, एकदम हौला। अच्छा, दीपक कुमार ने रखते हैं सॉरी आई लिव इन पूर्णिया। चलिए कोई बात नहीं है, पूर्णिया में, पूर्णिया तो अपना पड़ोसी है, अपना तो कवरेज एरिया है पूर्णिया। अजय बजदास, वाह, मेरा घर बैसी जहांगीरपुर है, मैं चंडीगढ़ से देख रहा हूं। वाह बहुत अच्छा, की हाल चाल छे? ठीक है ना? जहांगीरपुर बैसी एकदम ठीक ठाक छो। बीच में कटाव शुरू हो गया राउंड ना, कोसी ना काम उम बेला छे, वही तेज कटाव नहीं छे, बाकी ठीक ठाक छे। दीपक कुमार लिखते हैं आई एम अ रीजनल मैनेजर इन एल्केम चाहत ए फार्मेसी कंपनी, फार्मा कंपनी। चलिए थैंक यू। मिथुन कुमार कहते हैं ज्यादातर ताश खेलने वाले बोलते हैं, चूंकि वो निरफिकिर है। ताशे वाला ने बहुत लोग बोलता है इस सब से कुछ हो चाहे बुझता ही नहीं छे बात का, कुछ नहीं छे, झूठो खेल छिके, आयस कुछ नहीं हो छे। वैक्सीन टैक्सीन कुछ छिका है हे भैया, ये तो वहीं बुझन छे जरा साथ हो छे, आरू लोग की बुझते, बौझिन की जाने पर सौती खा लो। ये द्वारा अभी मौका छे स्थिति बदले के, स्थिति बदलना छे कि खाली यही एंकर चैट में सब रंगा विषय आबि रहलो छे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय छे।
यह इलाका एक निवेदन है सबसे कि अपना क्षेत्र का बचाएला, अपना लोग का बचाएला आगू आना है। और अब इजाजत ले 2 मिनट के समय आरू है। जो ककरो कुछ मन में है कि पूछे तो पूछिला। कल वैक्सीनेशन के बारे में भी बता दिलियों, कोरोना का अपडेट भी बता दिलियों। और एगो चीज हमें फेरू सबका बता रहा छो कि 2 दिनों में 4 गो केस आयल हों। पूरा स्थिति छो जे वर्तमान माहौल छो कि कहीं न कहीं ये खतरा नहीं पैदा करे लोग के। यही द्वारा एक सबसे निवेदन छो कि एकरा ले ली आबा आगू सोचो और जागरूकता लाओ। आबा जो जागरूकता नहीं था तो एवरिको जे स्थिति होता बहुत खराब होता। हमरो ई निवेदन है सबसे एकदम हाथ जोड़ी के निवेदन करी रहल छियो। अपनो भाषा में यही द्वारा भी गप करे छो कि अपनो भाषा हम लोग जे चंडीगढ़ में देखिए रहल छै ना कहते आ तोरी का ई तो अपनो भाषा में बोले छै कि ललन जी बोलते छे। ललन जी लिखता हूँ अपने भाषा में दिल्ली छिके तो उनका लगते होते सब का कि अपना भाषा में बोले ही नहीं छिए, समझार ल छिए। आ जे छो न चंडीगढ़ लुधियाना और देहरादून में उनको कही दे जो नहीं ले जो वैक्सीन तो नहीं हो घर बुझलो। यहाँ कोनो बराती नहीं तोरा ली रुकलो छे कि जल्दी है वो गाड़ी चढ़ते तुरंत नहाए सुनाए के एकदम मार शैम्पू पाउडर लगाए के जो वैक्सीन नहीं ला जो वहां से तो घरों नहीं हो वहीं पहले वैक्सीन लातो पहले। आ डरियो नहीं गए मन खराब है मन खराब है गजवाल छे मन खराब है मन तो हिनके टा खराब हो आरू ककरो होता है। यह इलाका एक बार फिर हम अंतिम में सबसे प्रार्थना करे छे कि जितना लोग भी वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए वैक्सीनेशन लिए। आरू हमरो एंकर चैट के प्रभाव रहे छे। हम कुछ दिन देखने छिए कि कुछ मैसेज हम प्रशासन का तक पहुँचाए चाहे चाहिए जो हम प्रयास करते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो जिनके भी भाया से पहुँचता है मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। जो भी हमारे एंकर चैट के ऐसे लोग हैं जिनके शेयर से जिनके भेजने से या जिनके कमेंट करने से ऐसे लोगों की भी नींद खुल जाती है जिससे हम उम्मीद करते हैं। तो आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैंने ऐसे कई मामले देखे जिस पर मैंने चर्चा की और दूसरे दिन उसका प्रभाव देखने को मिला। मैं अगले दिन चर्चा करूंगा एनएच पर रोड एक्सीडेंट का जो मैंने चर्चा किया इस पर भी कई लोगों की प्रतिक्रिया आई, कई पदाधिकारी के भी, अधिकारी के भी, प्रशासनिक और नेताओं की भी। मैं अगले दिन चर्चा करूंगा। तो निश्चित रूप से हमारे लाइव एंकर चैट में जो लोग जुड़ते हैं अपनी प्रतिक्रिया देते हैं बात लिखते हैं मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। मिथुन कुमार लिखते हैं ज्यादातर जी। संतोष कुमार सावर लिखते हैं कि वैक्सीनेशन के उपरांत लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है, यह अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल। अभिषेक भारद्वाज लिखते हैं गंगा नदी है, बताइए गंगा नदी है, गंगा नदी में अभी गोपालपुर के तरफ पानी नहीं आया है। जहां कटाव क्षेत्र जो है, जो वहां कटाव क्षेत्र है वहां थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था लेकिन अभी कंट्रोल में है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन पानी भागलपुर वाले में लबालब है। शिव शंकर जी लिखते हैं 10,000 के चालान कटे लागते तो कोरोना तुरंत भागी जेते। जय हो। कुछ गिने चुने लोगों के चलते देश का यह हाल है, देख लीजिए। मिथुन कुमार थैंक यू। अजय बजदास नहीं हो अपने भाषा में जे मजा छे न वारू कोनो भाषा में कहाँ छे। इसका मतलब है अजय जी भी लिखते हैं कि नहीं नहीं मजेदार है। चलिए आज दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत। कैसा लगा देखिए एक चीज जान लीजिए, मैं शुरू में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, जागरूकता लेकर चले थे, रास्ते में गिर गया, कोई देखा है जी। सरकारी गाइडलाइन बिहार पटना से चला था, नौगछिया तक आया और नौगछिया से घर आने में कहीं खो गया है, कोई देखा है जी। लापरवाही भूल कर नियम मान रहे थे, दिमाग में सब याद रखे थे, रास्ते में कहीं दिमाग से उतर कर गिर गया, खो गया है, कोई देखा है जी। अगर देखे हैं जी तो जरा उनको बता दीजिए कि भैया तो जरा जे हेरा गलो छो मास्क और तोरा जे दिमाग से उतरी गलो छो याद दिलाई दी छो। कहने की एंकर है चट में रहे कि डाकघर से चिट्ठी आई, रास्ते में गिर गया, कोई देखा है जी। लापरवाही। अच्छा नीलेश जी लिखते हैं नहीं देखिए नहीं देखें तो सामने वाला को बता दीजिएगा।
और थोड़ा सा चर्चा भी कर दीजिएगा, थोड़ा बता भी दीजिएगा और चर्चा भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत। सबों को धन्यवाद, प्रणाम। जो लोग नए आए हैं आपसे निवेदन है कि जीएस न्यूज के फेसबुक पर सर्च कीजिए और जो पेज पर आए वहां उजला रहेगा अंगूठा, उसको टच करके नीला कर लीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा इसी वीडियो को यूट्यूब पर भी देखिए, जीएस न्यूज, वहां न्यूज भी देखिए और भी बिहार और आसपास की खबरों के लिए जीएस न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, पेज को भी लाइक करें। आज जुड़ने के लिए सबों को धन्यवाद, सबों को कोटि कोटि प्रणाम, शुक्रिया।